पुराना स्टीम इंजन धीरे धीरे चल रहा था, अपने पीछे करकती हुई बोगियों को पहाड़ पर खींच रहा था। गाड़ी, जिसे सिर्फ उसके नंबर से जाना जाता था, 4013 पुरानी चीज थी, हर रात हल्द्वानी से रानीखेत तक अपना रास्ता तय करती थी। गाड़ी घने जंगलों से गुजरती थी। पुराने पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से ऐसे पहुंचते थे मानो गाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अंदर गाड़ी में हल्की रोशनी थी, टिमटिमाती बत्तियां लंबी परछाइयां बना रही थीं, जो डिब्बों के हिलने के साथ नाच रही थीं। हवा में कोयले के धुएं और सीटों की नमी की गंध थी। ज्यादातर यात्री सो रहे थे, गाड़ी की लयबद्ध आवाज और हल्के हिलने से। विजय नाम का एक युवा पत्रकार खिड़की के पास बैठा था, बाहर के दृश्यों को देख रहा था। वो एक स्थानीय त्योहार को कवर करने के लिए रानीखेत जा रहा था, लेकिन गाड़ी के भूतिया होने की कहानियों ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी। चढ़ने के बाद से ही उसके अंदर जो बेचैनी बढ़ रही थी, उसे वो दूर करने की कोशिश कर रहा था। एक मोड़ पर मुड़ते ही गाड़ी चीखी, आवाज खामोश पहाड़ों में गूंज उठी। विजय को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, हालांकि खिड़की बंद थी। उसने अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट। वो मुड़ा, लेकिन उसका डिब्बा खाली था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। बत्तियां और तेजी से टिमटिमाईं, कुछ पलों के लिए डिब्बे को अंधेरे में डुबो दिया। उसने अगले डिब्बे से किसी के रोने की आवाज सुनी, लेकिन जब उसने देखा तो वो खाली था। उसने अपने अनुभव चाय बेचने वाली एक बूढ़ी महिला को बताए। उसने बस सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक जान का डर था। ये गाड़ी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक दुखद कहानी लेकर चलती है। कई साल पहले इस लाइन पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। विजय की उत्सुकता बढ़ी। उसने जांच करने का फैसला किया। उसे इंजन केबिन में गाड़ी का बुजुर्ग ड्राइवर बैठा मिला, दयालु आंखों और मौसम से जर्जर चेहरे वाला आदमी। पहले तो बुजुर्ग बोलने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन विजय की जिद रंग लाई। ऐसी ही एक रात को हुआ था, ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा। एक भयानक तूफान। तीर्थ यात्रा से लौट रहे लोगों से भरी गाड़ी पुराने पुल को पार कर रही थी, तभी वो टूट गया। उसने शेल्फ पर रखी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब की ओर इशारा किया। उस रात की डायरी। विजय ने बाकी रात पुरानी डायरी पढ़ने में बिताई। ड्राइवर की मकड़ी जैसी लिखावट ने डरावनी कहानी बयान की। तूफान, फेल होते ब्रेक, पुल तक पहुंचने से पहले गाड़ी को रोकने की बेताब कोशिश। आखिरी दिल दहला देने वाली एंट्री, भगवान हमें माफ करें। जैसे ही गाड़ी उसी पटरी पर पहुंची, विजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बाहर देखते ही उसने उसे देखा, पुराने पुल का मलबा, उगते सूरज के सामने एक कंकाल जैसा, और वहां पुल पर सफेद कपड़ों में एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। उसने पलक झपकी और आकृति गायब हो गई। लेकिन उसे तब पता चला कि फुसफुसाहट, रोना, ठंडी हवा उसकी कल्पना नहीं थी। वे उस रात खोई हुई आत्माओं की गूंज थीं, हमेशा के लिए गाड़ी से बंधी, हमेशा के लिए उसी रास्ते पर यात्रा करती रही। गाड़ी रानीखेत स्टेशन पर आ गई। सुबह की रोशनी प्लेटफॉर्म पर फैल गई। विजय उतरा। उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि भूतों का कोई बुरा इरादा नहीं था। वे बस सांत्वना चाहते थे। उनका रोना उस त्रासदी की याद दिलाता था जो उन पर आई थी। वो जानता था कि गाड़ी अपनी यात्रा जारी रखेगी, अपने भूतिया यात्रियों और उनकी दुखद कहानी को लेकर, अतीत की एक भूतिया याद।